बच्चों आज हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 16.3। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर भी हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सिलेंडर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सिलेंडर के रिलेटेड दो फॉर्मूले हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, यहाँ पर हम लोग एक तीसरा फॉर्मूला देखेंगे सिलेंडर का। कौन सा, ये वाला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी कि अगर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, वॉल्यूम आप लोगों को पता है ना। जैसे कि ये क्या है बच्चों, ये है हमारा सिलेंडर। ठीक है, अब देखो इसके रिलेटेड हमने दो फॉर्मूले देखे थे। पहला क्या था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, ये जो घुमावदार वाला पार्ट है, अगर हमें इसका एरिया बताना है तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आप लोग को क्या बताया था, 2πr/h। ठीक है, अब अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया बताना है, यानी कि इसमें कर्व वाला भी इंक्लूडेड रहेगा, इसके अलावा ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला हिस्सा सब के सब, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ब्रैकेट के अंदर आता है h+r। ठीक है, अब अगर मुझे इसका वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम मतलब क्या बच्चों, इसके अंदर वाला हिस्सा। ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट है ना वो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है देखो πr²h। ठीक है, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। मेरे साथ बोलिए πr²h। ठीक है, चलो अभी देखा जाए क्वेश्चन को। तो देखो बच्चों ये है आपका सवाल नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस आर एज गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पर देखो बच्चों, एक तो रेडियस दिया है, दूसरा हाइट दिया है। अभी इसकी मदद से हमें क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला हम लगाएंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है पहले हम उसे लिखेंगे। हियर आर कितना है, हाँ 10.5। ठीक है, फिर एच यानी कि हाइट कितना है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही पास में हो गया, थोड़ा दूर दूर करते हैं। 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, और दूसरा क्या है, हाइट 8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलिए बताइए फॉर्मूला क्या होता है, मेरे साथ बोलो, πr²h। ठीक है, अब देखो पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, आप जानते ही हैं, बताइए जल्दी से, 22/7। फिर r कितना है, तो ये देखो 10.5, हम इधर लिख देंगे 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, इसके लिए। फिर h कितना है, 8, तो ये लीजिए मैंने इधर 8 लिख दिया। अब क्या किया जाए बताती हूँ ना, देखो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 इंटू ये जो 10.5 का स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, 10.5 इंटू 10.5, क्योंकि देखो बच्चों स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार। ठीक है, इसके लिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे 8। ओके, अब देखो ये जो 10.5 है ना, इसको हम लोग 7 से कैंसिल करते हैं। तो कैसे कैंसिल होगा, ध्यान से देखना, 7 1 जा 7 है ना, और 10 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पे मिलकर के क्या हो जाएगा बच्चों, 35। ठीक है, और 7 5 का क्या होता है, 35। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि इधर एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, इसके लिए यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं समझता है तो ऐसे डिवाइड करके देखो, यही आंसर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है बच्चों, यस। अब चलिए आगे चलते हैं। तो क्या करना होगा, अभी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्या किया जाए, पहले किसका किस में मल्टीप्लाई किया जाए, ये जो 1.5 है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। ठीक है, तो देखिए 22 और ये, तो 15 2 जा क्या होता है, 30। 30 का 0 3 आ गया, 15 2 जा 30 प्लस 3 क्या आ गया बच्चों, 330। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 330, और पॉइंट कहाँ पर आएगा, देखो इधर एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 33 इसका आंसर आया। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। 8 5 का क्या होता है बच्चों, 40। 40 का 0, फिर ये कैरी 4 आ गया, 8 0 0, और ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 8 1 जा 8, बताइए पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो देखो बच्चों अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 33 और 84 का। तो ये देखो यहाँ पे लिखा 34, यहाँ पे लिखा 84। 4 3 जा 12, 1 आया, 4 3 जा 12, 1 13, यस। 8 3 जा क्या होता है, 24 है ना, 24 का 4 2 आ गया, 8 3 जा 24 प्लस 2 26। ठीक है, 2 4 3 7 7 2। ठीक है, तो ये आ गया 2772। ओके,
कहीं पे हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत है नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो तो बच्चों यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद जीरो, पॉइंट के बाद जीरो, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो आपको पॉइंट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बस यही हो जाएगा बच्चों आपका फाइनल आंसर। अभी कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू 2772 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, देखो एक बात आप लोग ध्यान में रखना, जो वॉल्यूम है ना वो हमेशा क्यूबिक में ही आता है, और जो एरिया है ना वो हमेशा किस में आता है बच्चों, स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना, चाहे आप किसका भी वॉल्यूम निकालो उसका आंसर हमेशा क्यूबिक में ही लिखना। ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अभी हम देखेंगे सेकेंड सब क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहां पर देखो R है 2.5 मीटर और जो H है ना ये है आपका 7 मीटर। चलो अब इसको भी फटाफट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हियर R विच इज इक्वल टू 2.5 मीटर एंड H विच इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे बच्चों। यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 22/7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 22/7 और आर का वैल्यू ये देखो 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 7। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया जाए, तो ये देखिए 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर क्या है 2.5 ना, तो 2.5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, पता है आप लोगों को, 25 ऐसा क्या होता है, 625 होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.25। चाहिए तो मल्टीप्लाई करके चलो आपको बता देती हूँ। देखो 5 5 25, 2 आ गया, 5 2 10 प्लस 2 12, 2 5 10, 1 आया, 2 2 4 1 5। ठीक है, 5 2 6 है ना, पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो इधर एक यानी कि 2 नंबर के बाद, मतलब 6.25 यहाँ पे आया, 22 इंटू 6.25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये जो 625 है ना इसमें हम लोग 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 2 5 10, 1 आ गया, 2 2 4 1 5, 2 6 12, फिर 2 5 10, 1 आया, 2 2 4 1 5, 2 6 12। जोड़ो अभी 0 5 5 2 7 3 1, पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो 2 नंबर के बाद यानी कि यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसका वॉल्यूम हमें क्या मिला, 137.50 क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर मीटर आएगा। ठीक है, देखो मीटर है ना, क्यूबिक मीटर। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो जो हमसे पूछा गया था वो हमने यहाँ पर बता दिया है ना। इधर आप लिख दो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू 137.50 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये 5 के बाद अगर आपने 0 नहीं लगाया तो भी चलेगा और लगाया तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम ही है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 यानी वो लिखो या ना लिखो बात बराबर ही होती है। ठीक है, थर्ड सब क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। यहाँ पर R कितना है 4.2 सेंटीमीटर, फिर जो H है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या बताना है बच्चों, वॉल्यूम बताना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था बच्चों, याद करो जल्दी से, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, अब उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो पाई का वैल्यू क्या लेना है 22/7 इंटू आर कितना है 4.2, तो हम इधर लिखेंगे बच्चों 4.2 का स्क्वायर, और एच कितना है 5, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 22/7 इंटू यहाँ पर क्या है 4.2 का स्क्वायर, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 4.2 इंटू 4.2 करके फिर इंटू 5। ठीक है, अब देखो बच्चों 7 से इसको कैंसिल करो 4.2 को, तो 7 1 जा 7 और 7 6 जा क्या होता है बच्चों 42 होता है। ठीक है, अब देखो पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 0.6 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो किसका किसमें किया जाए, इसका इसमें कर देते हैं। 6 2 क्या होता है बच्चों 12 होता है, 1 आ गया। 6 2 क्या होता है 12 और 1 है ना 13, यहाँ पे आ गया 13। ओके, और पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे एक नंबर के बाद। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 क्या होता है 10, 1 आ गया। 5 4 20 प्लस 1 21, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 21 आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे एक नंबर के बाद, यानी कि यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या आया देखो, यहाँ पर है 13.2 और यहाँ पर है 21। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए कैसे होगा। 132 यहाँ पे 21, 1 2 2, 1 3 3, 1 1 1। ठीक है, फिर 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2। अब इन सभी को प्लस करो, 2 4 3 7, 6 1 7, फिर यहाँ पर 2, यानी कि ये आ गया 2 7 7 2। पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो देखो बच्चों ये 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको तो यहाँ से हटा ही दो। और यहाँ पे देखो क्या है, एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना आया, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना 277.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे फोर्थ सब क्वेश्चन पर, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आर कितना है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये जो एच है ना ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद फॉर्मूला यहाँ पर लगाइए बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करो 22/7। आर का वैल्यू देखो 5.6, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों 5.6 इसका स्क्वायर इनटू एच कितना है जरा देख लीजिए 5 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। ठीक है, अब उसके बाद होगा क्या, ये एस जैसा दिख रहा है ना, ये लीजिए 5। अब देखो 22/7 लिखा इंटू 5.6 स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 5.6 इंटू 5.6 इंटू 5। ठीक है, अब उसके बाद इसको कैंसिल करते हैं, तो 7 के टेबल में 56 आता है, याद करो 7 8 से क्या होता है बच्चों 56 है ना, तो यहाँ पे क्या आया 0.8। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 का मल्टीप्लाई पहले हम लोग इसमें कर देते हैं 0.8 का। 8 2 16, 1 आया, 8 2 16 1 17, और पॉइंट कहाँ पर आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 क्या होता है बच्चों 30, 30 का 0 3 आ गया। 5 5 से 25, 25 प्लस 3 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 है ना, और पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे पीछे से एक नंबर के बाद, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो इधर क्या आया बच्चों 28, यहाँ पर क्या आया 176, मतलब नहीं ये नहीं 17.6। ठीक है, 100 नहीं आया क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है ना। अब उसके बाद इन सभी का एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, रुको बताती हूँ आपको। यहाँ पर देखो बच्चों ये पॉइंट के बाद 0, यानी अगर आपने ये 0 हटा दिया तो भी चलेगा। ठीक है, बस 28 ही रहने दो। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं 176 और इधर 28। 8 6 का क्या होता है बच्चों 48 है ना, 4 आ गया। फिर 8 7 का क्या होता है 56, 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा 60, 60 का 0 इधर आ गया 6। फिर 8 1 8, 8 प्लस 6 क्या होता है 14, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 14। ठीक है, अब चलो मल्टीप्लाई करते 2 6 12, 1 आया, 2 7 14 प्लस 1 15, 2 1 2 1 3। अब जोड़ो 8 2 9 4। ठीक है, पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो इधर देखो बच्चों पॉइंट था, तो इधर पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि क्या आया 492.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिला वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर which is equal to 492.8 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, तो देख लीजिए बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर। चलिए बच्चों आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों इसमें क्या दिया है कि हाउ मच आयरन इज नीडेड टू मेक अ रॉड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि हमें क्या बनाना है बच्चों, तो हमें ना रॉड बनाना है। ठीक है,
किसकी हेल्प से बनाना है, तो आयरन की मदद से। ठीक है, तो आप लोग को ये बताना है कि अगर हम रॉड बनाते हैं जिसका लेंथ कितना होता है 90 सेंटीमीटर और डायमीटर होता है 1.4 सेंटीमीटर, तो फिर हमें कितने आयरन की जरूरत पड़ेगी वो रॉड को बनाने के लिए। ठीक है, अब आप जरा सोचिए जो रॉड होता है, ठीक है, उसका शेप कैसा होता है, सोचो, थोड़ा दिमाग में सोचने की कोशिश करो, बताओ कैसा होता है। कुछ ऐसा होता है, यानी कि सिलेंडर के जैसा, ऐसे ही तो होता है ना रॉड। ठीक है, जिसका लेंथ है हमारे पास, बताइए लेंथ कितना है बच्चों, 90 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हाइट कितना है 90 सेंटीमीटर। और हमारे पास बच्चों डायमीटर है, डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक है ना, जो कितना दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर बराबर। अब हमें बताना है कि इसको बनाने के लिए हमें कितने आयरन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, ये जो रॉड है इसका हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, इसके अंदर वाला हिस्सा, जैसे कि ये मेरा बॉटल है ना, तो इसके जो अंदर वाला हिस्सा रहेगा बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो चलो अभी देखते हैं, पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे टोटल लेंथ दिया गया है, टोटल लेंथ मतलब हाइट, ओके 90 सेंटीमीटर। और क्या दिया है बच्चों, डायमीटर दिया गया है, यहाँ पे हम लिखते हैं एंड डायमीटर यानी कि डी कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, डायमीटर की मदद से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर रेडियस, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, हम जानते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो 1.4 है ना, इसका आधा कर देंगे, यानी कि 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो बताइए कितना आएगा, 2 से क्या होता है 14, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, रेडियस ऑफ द रॉड। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमें बताना है कि कितने आयरन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि आयरन रिक्वायर्ड, ओके आयरन रिक्वायर्ड, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द रॉड, है ना, वॉल्यूम ऑफ द रॉड। यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, सिलेंडर का, क्योंकि हम जानते हैं जो रॉड है वो कौन से शेप में रहेगा, सिलेंडर के शेप में रहेगा, है ना। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, पाई का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 22/7, ठीक है ना। फिर आर, आर कितना है, तो ये देखो यहाँ पर 0.7, ये लीजिए हमने लिख दिया, है ना, इसका स्क्वायर, इनटू एच कितना है, हाइट देखो 90 सेंटीमीटर, ये लीजिए हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ध्यान से देखते जाइएगा, 22/7 इंटू यहाँ पे क्या है 0.7 का स्क्वायर ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.7 इंटू 0.7। ठीक है, फिर क्या होगा इंटू 90। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, ध्यान से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल हो रहा है। देखो यहाँ पे 7 1 जा क्या हो जाएगा बच्चों 7, और एक नंबर के बाद पॉइंट है, यानी यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब इन सभी का एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इसका ये जो 0.1 आया है ना, यहाँ पे 0.1 है, ठीक है, ध्यान से देखो ये है बच्चों 0.1। ठीक है, तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो 22 1 सा क्या हो जाएगा 22, है ना। और देखो बच्चों पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो इधर देखो एक नंबर के बाद पॉइंट है ना, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 7 0 0 और 7 9 सा क्या होता है बच्चों 63। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 63, पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो देखो एक नंबर के बाद इधर पॉइंट है ना, तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, मतलब इधर क्या आया 63 और इधर क्या है 2.2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2.2 इंटू 63। चलो यहाँ पे देखो मैं कर रही हूँ 63 एंड 2.2, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा क्या होता है बच्चों 12 होता है, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, जोड़ दीजिए 6 6 2 8 3 1, पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे देखो बच्चों एक नंबर के बाद पॉइंट था ना, यानी यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, मतलब इसका आंसर क्या आया 138.6 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि इतने क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन की जरूरत पड़ेगी हमें ये रॉड को बनाने के लिए। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, तो यहाँ पे लिख दीजिए लास्ट में आंसर कि देयरफॉर 138.6 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड। देखो बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिखा कि 138.6 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड, मतलब वो जो रॉड है बच्चों वो बनाने के लिए हमें इतने आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है,
अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि हाउ मच वाटर विल अ टैंक होल्ड इफ द इंटीरियर डायमीटर ऑफ द टैंक इज 1.6 मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 0.7 मीटर। यानी कि एक टैंक है, समझिएगा ध्यान से, ये रहा आपका टैंक। अच्छा एक बात बताओ, मुझे कैसे पता चला कि मेरा टैंक कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप में ही होगा। तो देखो बच्चों, जब भी आपके क्वेश्चन में डायमीटर या फिर रेडियस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहेगी ना, तब आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे किसकी बात की जा रही है, तो सिलेंडर वाले फिगर की बात की जा रही है। क्योंकि देखो टैंक तो हमने क्यूबॉइड में भी पढ़ा था ना, तो एग्जाम में अगर आपके ये क्वेश्चन है तो आप कैसे समझेंगे कि क्यूबॉइड वाला क्वेश्चन है या फिर ये सिलेंडर वाला क्वेश्चन है। तो आपके क्वेश्चन में डायमीटर या फिर रेडियस अगर दिया है तो फिर आपको क्या करना है, सिलेंडर वाला ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो देखो बच्चों, ये रहा आपका टैंक। ये क्या है, आपका टैंक है जिसमें क्या क्या दिया गया इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देखो बच्चों, इसका जो डायमीटर है ना वो कितना है, 1.6 मीटर। ठीक है, डायमीटर मतलब क्या होता है, जैसे कि ये है मेरा सेंटर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने जो लाइन खींची ये क्या कहलाएगा, डायमीटर, जो कितना है 1.6 मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 0.7 मीटर। अब देखो बच्चों, डेप्थ का मतलब क्या होता है, इसकी गहराई। गहराई यानी क्या होता है, गहराई मतलब ऐसे सीधी वाली लाइन ना, जैसे कि ये रहा टैंक, तो इसका गहराई यानी कि ये है ना, यहाँ से पूरा यहाँ तक बराबर। मतलब एक तरीके से अगर आप इसको समझेंगे तो क्या है, हाइट ऑफ द टैंक कितना है, 0.7 मीटर। तो हमें क्या बताना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ टैंक, यानी कि ये टैंक के अंदर कितना पानी आ सकता है वो बताना है। यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जैसे कि सुनो, ये मेरे पास बॉटल है, ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये बॉटल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही ये टैंक का भी हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले हम उसको लिखते जाते हैं। तो देखो बच्चों, डायमीटर दिया गया है, लिख लेते हैं इधर, डायमीटर ऑफ द टैंक यानी कि डी, बताइए कितना है, 1.6 मीटर। ठीक है, अब देखो बच्चों, डायमीटर की मदद से हमें क्या मिल सकता है, रेडियस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेडियस, देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा करना है ना, 1.6 मीटर का आधा करो तो 0.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, रेडियस। इसके अलावा डायमीटर, डायमीटर तो हमने लिख लिया है ना। ये देखो डेप्थ, डेप्थ यानी एच कितना दिया है, तो 0.7 मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो मीटर में है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने से क्या होगा, हमारा जो भी आंसर आएगा ना उसको हम लोग आसानी से लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, देखो अभी रेडियस को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग, ये बात हमको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। यानी कि अगर मुझे इसे मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। ठीक है, तो जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगी तो बताइए क्या आएगा, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखना बच्चों, यही आएगा। ठीक है, फिर इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, सेंटीमीटर में, सॉरी मीटर में तो ऑलरेडी है ना, 0.7 इंटू 100, बताइए कितना आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों क्या आएगा, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख करके बता सकते हो कि सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, समझा। अब उसके बाद हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कैपेसिटी ऑफ द टैंक ये किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ द टैंक है ना, टैंक के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ द टैंक। अब आप लोग फटाफट से फॉर्मूला लगा लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट करो। पाई का वैल्यू 22/7, फिर आर का वैल्यू यहाँ से ले लो 80, तो 80 का स्क्वायर इंटू, फिर एच कितना है बच्चों, ये देखो एच 70 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गया 70। ठीक है, अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखो 7 1 7, मतलब इधर 10 आ गया, यहाँ पे आएगा 22 इंटू 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 64, और ये वाला 0 यहाँ पर, ये वाला 0 यहाँ पर, यानी कि सुनो ध्यान से, 80 का जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो क्या आएगा, 64 करके देख लेना, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई करके देखो, 80 इंटू 80 करके देखो बच्चों, यही आएगा। ओके, फिर इधर क्या है 10, तो ये लीजिए हमने 10 लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब इन सभी का एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रुकिए एक काम करते हैं,
ये जो 64 है ना, इसका मल्टीप्लाई 22 में करते हैं, फिर ये जो 0 है वो बाद में हम लोग लगा देंगे, है ना। तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। अब इन सभी को जोड़ो, ये 12 है, इधर 8 आ जाएगा, इधर 8, 8 2 कितना होता है बच्चों 10, 10 का 0, 1 आ गया, 2 1 3 1 4, और यहाँ पर 1, कितना आया 1408। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1408, ठीक है। अभी देखो बच्चों कितना 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 0 और ये 1, मतलब 3 0, 1 2 3, ठीक है। कितना आया, तो 14,08,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ये क्या आया बच्चों, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब देखो हमें टैंक की कैपेसिटी बतानी है लीटर में, यानी कि जो भी हमें आंसर मिला है ना बच्चों, इसे हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा, देखो आगे का मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस हमें पता है, क्या पता है कि 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे लिख दो, सेंटीमीटर और यहाँ पे क्यूब लगा दो, ठीक है। तो अभी हम लिखेंगे सो देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर, टैंक इन लीटर कितना होगा बच्चों, ये जो भी आंसर आया है ना, इसमें हम लोग मतलब इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, ठीक है। तो क्या आया है देखो, 1408,000 डिवाइडेड बाय 1000। अब क्या होगा देखो, 3 0 से 3 0 कैंसिल, मतलब यहाँ पे क्या आया 1408 लीटर, मतलब वो जो टैंक है ना उसमें कितना पानी आ सकता है, तो इतना ही पानी आ सकता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि हेंस, क्या लिखोगे, अ टैंक विल होल्ड 1408 लीटर ऑफ वाटर। समझे, तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छे से इसको समझ लीजिए। फिर उसके बाद अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो इसमें क्या दिया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। चलो बच्चों ये तो एकदम ईजी है, इसमें आपको कुछ भी लीटर उटर नहीं करना, आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। बताती हूँ, क्या क्या दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर है ना, यहाँ पे सर्कमफेरेंस दिया गया है बच्चों, कितना 132 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, हाइट दिया गया है 25 सेंटीमीटर, हाइट यानी h। ठीक, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब थोड़ा आप सोचिएगा, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है ना फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास आर होना चाहिए, एच होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, हमारे पास हाइट तो है लेकिन आर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सर्कमफेरेंस दिया गया है ना बच्चों, इसकी मदद से हम लोग आर निकालेंगे और फिर उसके बाद वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लो कि सर्कमफेरेंस क्या होता है। तो सर्कमफेरेंस का मतलब ये होता है, जैसे कि ये रहा मेरा सिलेंडर, ओके, वैसे तो मैंने बताया भी है, एक बार फिर से बता देती हूँ। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। जैसे सर्कल में ये जो है ना दिस वन, ठीक है, इसी का लेंथ अगर हम निकाल रहे हैं तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों, सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से हमें क्या मिलेगा, रेडियस। अब एक बात बताइए, इसका जो शेप है वो किसके जैसा है, सर्कल के जैसा है ना। और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है ना 2 पाई आर। मतलब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, क्योंकि ये भी तो सर्कुलर शेप में ही है, ठीक है, समझे। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। तो चलो अभी लिखते हैं इधर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर, है ना, इस तरीके से लिखो। क्या लिखेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर, ठीक है। अब देखो सर्कमफेरेंस कितना दिया है, 132, ये लीजिए मैंने इधर लिख दिया। फिर 2 पाई का वैल्यू क्या लेना है, 22/7, और आर हमें नहीं पता, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब ना
ये जो है सारे नंबर्स इनको हम इधर बुला लेते हैं। तो देखो बच्चों 132, जब 7 इधर आएगा तो ऊपर, और ये दोनों ऊपर है ना, जब इधर आएंगे तो नीचे चले जाएंगे, विच इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो बच्चों ये जो है ना 11 2 सा क्या होता है 22, और इसको भी हम लोग 11 से कैंसिल कर सकते हैं। 11 1 सा 11, इसमें से कितना बचेगा 2, और यहाँ पे मिलकर के हो जाएगा 22, और 11 2 सा 22। ठीक है, चलो अब इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं। तो 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, मतलब यहाँ पर क्या आया देखो r विच इज इक्वल टू 6 × 7, और नीचे क्या है 2। ठीक है, चलो इसको फिर से कैंसिल करते हैं। तो देखो 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, और अभी मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 सा क्या होता है बच्चों 21, यानी कि r हमें क्या मिला 21 सेंटीमीटर। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ देयरफॉर r विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें r ही चाहिए था ना, मिल गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं लिखूंगी कि नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, है ना, इस तरीके से लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है πr²h, सही है ना। अब उसके बाद वैल्यूज इधर रखो। तो पाई का वैल्यू 22/7, r कितना है, r देखो यहाँ पे 21, तो हम इधर लिख देंगे बच्चों 21 का स्क्वायर, और h कितना है 25, तो ये लीजिए मैंने इधर लिख दिया 25। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा देखो 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर, मतलब क्या, इसका मल्टीप्लाई होगा 2 बार, फिर यहाँ पे 25। ठीक है, ये 25 है। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं। तो 7 1 सा 7, 7 3 सा 21, तो यहाँ पर क्या आया बच्चों, ये आया है, क्या आया है देखो ये 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। अब क्या करना है, इन सभी का एक साथ हमको मल्टीप्लाई कर देना है, फिर हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। तो चलो एक एक करके करते हैं। देखो पहले हम लोग 22 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, तो जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 22 इंटू 3, 3 2 सा 6, 3 2 सा 6। ठीक है, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 66 आया। अब इसका मल्टीप्लाई ये 21 में कर देते हैं। चलो 1 6 सा 6, 1 6 सा 6, 2 6 सा 12, 1 आया, 2 6 सा 12 1 13। ठीक है, अब इसको प्लस करो, तो 6 6 2 8, इधर 3 इधर 1, कितना आया 1386। अब देखो बच्चों ये 25 बचा हुआ है, तो जो भी आंसर आया है ना उसमें हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए क्या आया है आंसर, ये आया है 1386, है ना। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो ये लीजिए कर देते हैं। चलो 5 6 क्या होता है बच्चों 30, 3 आ गया, है ना। 5 6 33 आ गया, फिर 5 8 क्या होता है 40, 40 प्लस 3, 43 का 3, इधर 4 आ गया, 5 3 15, 15 प्लस 4 19, है ना। फिर इधर 1 आ गया, 5 1 5 1 6। चलो अभी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 12, 1 आया, 2 8 16 1 17, फिर 2 3 6 1 7, 2 1 2। अब इन सभी को जोड़ देते हैं, 0 3 2 5 9 7 16, एक आ गया, फिर कितना आएगा 6 6 12 13 1 14, फिर इधर 3, कितना आया 34,650 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर इसका लास्ट में आंसर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच इज इक्वल टू, देखो बच्चों इसका आंसर हमने क्या लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच इज इक्वल टू 34,650 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ही जो आपका ये प्रैक्टिस सेट 16.3 है ना, ये भी होता है कंप्लीट। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 16 हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। ठीक है, और इसके आगे है आपका चैप्टर नंबर 17 जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे करवाया हुआ है, तो आप लोग SK क्लास चैनल पे जाकर के देखिएगा, या फिर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग चैप्टर नंबर 17 भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपका ये जो क्लास 8th का मैथमेटिक्स है कंप्लीट हुआ है ना, सब कुछ मैंने करवा दिया है। तो अब आपकी बारी है पढ़ने की, पढ़ते रहिए अच्छे से, कुछ भी डाउट रहता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो ज़रूर आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको ये जो सॉल्यूशंस मैं करवाती हूँ इसके नोट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।